बालम आओ हमारे गे हरे, बालम आओ हमारे गे हरे। तुम बिन दुखिया दे हरे, बालम आओ हमारे गे हरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सब कोई कहे तुम्हारी नारी। मोको इहे संदेह रे, बालम आओ हमारे गे हरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको यह संदेह रे, बालम आओ हमारे गे हरे। एक में कवे सेज न सोवे, एक में कवे सेज न सोवे, तब लग कैसा नेह रे, बालम आओ हमारे गे हरे, बालम आओ हमारे गे हरे। कबीर का ये पद मैंने जब जब मेरे मन में कौंधा, तब तब वह गान के रूप में, एक आग्रह के रूप में मेरे मुंह से यूं ही फूटा, जैसा कि अभी आपने सुना, बालम आओ हमारे घेरे। ये पद और ऐसे कई पद हैं कबीर के, जो हम जाने अनजाने गुनगुनाते हैं, गाते हैं और उसको जीने लगते हैं। कबीर हमारे आज भी हमारे साथ हैं, भले ही वो 15वीं सदी में हुए हों। उनकी सारी बातें, यह तो प्रेम है, गहरा प्रेम, जिसमें कबीर स्त्री के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हैं और वो प्रेम की उस अनुभूति को जीते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वैसी अनुभूति, वैसी पूर्णता, पूर्ण अनुभूति अनुराग की, प्रेम की स्त्री ही पाती है, स्त्री के ही हिस्से में है वह। और कबीर जो कई जगहों पर, आपको बताऊं मैं, उस समय 14वीं 15वीं 16वीं सदी में नारियों को, औरतों को कहा जाता था कि वो साधना के मार्ग में, सिद्धि के मार्ग में बाधक हैं, तो उनके बारे में कई सारी ऐसी बातें भी की जाती थी और स्वयं कबीर ने कही हैं। मैं आप लोगों को उनको पढ़ कर के सुनाती हूँ और फिर इस पद के मर्म को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। ये जो पाठ है जो मैं सुना रही हूँ आपको, वो श्याम सुंदर दास जी का पाठ है और इसको मैं इसमें से मैं पढ़ रही हूँ। और जो मैंने अभी पढ़ा था आपके सामने, बालम आओ हमारे घेरे, ये इसके बारे में बताती हूँ। पहले इसको पढ़ लूँ। एक कनक अरु कामिनी, विष फल किए उपाय, देखे ही थे विष चढ़े, खाए सु मरी जाए। कनक और कामिनी दोनों को विष बता रहे हो। और एक और सुनिए, नारी कुंड नरक का बिरला थंभे बाग, कोई साधु जन ऊबरे, सब जग मुआ लाग। यह जो विष बेली है नारी, जो साधना में बाधक है, जो एक तरह की, सब बहुत अनेक संत कवियों ने इस बात को कहा है, संत कवियों ने कहा है, खुद तुलसीदास ने कहा है, जो राम भक्त कवि हैं वो बताते हैं स्त्री के बारे में, बार बार राम मानस तक में कहते हैं वो। एक ये रूप है कबीर का, कबीर की कविता का,
कबीर के सोच का, और उसी कबीर में कई कबीर बसते हैं, और उसमें से एक कबीर ये थे, बालम आओ हमारे गेहरे। यानी कि अगर साधना करनी है तो स्त्री की तरह करो, ध्यान करना है, प्रेम करना है, मन रमाना है तो औरत की तरह रमाओ, स्त्री की तरह रमाओ। और इसीलिए जब ये है काहे कमलनी तू कुमलानी तेरे हुनाल सरोवर पानी, इस तरह के कई पद हैं जो कि मैं इस तरह से सीधे सीधे उसको नहीं पढ़ पाती हूँ, उसको गाकर ही पढ़ती हूँ अमूमन। तो आपने कबीर का एक रूप ये देखा स्त्रियों के बारे में, और एक रूप ये देखा आपने उनके बारे में। और यह जो रूप है जिसमें प्रेम की ऐसी पीड़ा, प्रिय से मिलन की ऐसी उद्दाम इच्छा, जिसमें कि बाद में हम देखेंगे कि कैसे वो आगे वो कैसे बढ़ता है, वो उसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो ये जो मैं पद पढ़ रही हूँ, ये पुरुषोत्तम अग्रवाल ने ये किताब तैयार की थी। ये किताब नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के लिए तैयार की गई थी, कबीर साखी और सबद। और इसमें जो पाठ लिया गया है वो माता प्रसाद गुप्त के पाठ से इसमें से लिया गया है। ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि हम जब इसमें श्याम सुंदर दास वाले में सुनते हैं, देखते हैं, तो इसमें पहले साखियाँ हैं और बाद में पद हैं। और पद में कोई साखियों में तो एक वर्गीकरण कर दिया गया है, निर्गुण का अंग, विरह को अंग और इस तरह का, लेकिन पद में वो लगातार यूँ चलता रहता है पदावली के उसमें। और पुरुषोत्तम ने क्या किया है कि इसमें इसके कई खंड बना दिए हैं। तो ये जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ ये इस खंड का नाम है अकथ कहानी प्रेम की। तो ये पाठ है माता प्रसाद गुप्त का, लेकिन मैंने इसमें जब आप लोगों के लिए लिखा तो उसमें समुचित परिवर्तन कर दिए थे, ताकि ये ना लगे कि ये बाला क्यों लिखा हुआ है या मतलब ये इस तरह के शब्द क्यों लिखे गए, तो मैंने उसमें बालम कर दिया था। तो इसको मैं पढ़ती हूँ और हम इसका अर्थ पहले देख लेते हैं। बालम आओ हमारे गेहरे, बालम, ये वो संबोधन है बालम जिसमें कि हल्के फुल्का प्रेम नहीं है। ये हल्के फुल्के प्रेम वाला संबोधन नहीं है। ये संबोधन है बड़े गाढ़े प्रेम का, गाढ़े संबंध का, पति, जिसको कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के निकट आएंगे और जो है ना, एक मेघ वे सेज न सोवे तब लग कैसा नेहरे। जब तक कि वो एक साथ एक सेज पर एक देह एक प्राण होकर के नहीं सो लेते, तब तक ये इस स्नेह को क्या कहा है? क्या यह सचमुच में नेह है? ये सवाल वही उठा सकता है जो कि पुरुष से उस तरह का प्रेम कर रहा है जिसमें कि देह मिलावा हो रहा और मन मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं, यहाँ देह और मन दोनों मिल रहे हैं। इस बात को देखिए कि यहाँ मन भी मिल रहा है और देह भी मिल रहा है। तो अनुरोध है, उस विरहणी का अनुरोध है। ये वो विरहणी है जिसके लिए कहा गया है, कबीर कहते हैं विरही के अंग में, विरहा बुरहा जिहमी कहो बिरहा है सुल्तान, जिहि घटे विरह न संचरे सो घट सदा मसान। जिस घट में, जिस शरीर में, जिस आत्मा में विरह का संचार नहीं होता वो शमशान की तरह है। विरह प्रेम का अन्यतम रूप जिसमें कि मिलन की उद्दाम कामना छिपी रहती है। मिले मिले, आओ तुमसे मिलना है। और हर तरह का डर, हर तरह की शंकाएं, हर तरह की वर्जनाएं खत्म हो जाती हैं उससे। उसको किनारा कर देते हैं प्रेमी और प्रेमिका दोनों, और मिलन की चाह में वो मिलते हैं। विरहा बुरहा जिनी कहो, विरहा है सुल्तान, जिही घट विरह न संचरे सो घट सदा मसान। और इसके आगे एक और सुनिए,
हंसी हंसी कंत न पाइए, आसानी से हंसते हुए खेलते हुए हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोई। जो हंसी है हरि मिले, तो न ही दुहागिनी कोई। हंसते हंसते अगर हरि मिल जाए बिना साधना के, भगवान मिल जाए या आप जो कर रहे हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्ति हो जाए बिना साधना के, ये संभव नहीं। साधना तो करनी ही पड़ेगी। हंसी हंसी हंसते खेलते नहीं होगा, ध्यान तो टिकाना पड़ेगा। और प्रेम से बड़ा ध्यान टिकाने वाला कौन सा भाव है? अगर किसी पर ध्यान आ जाए, किसी से प्रेम हो जाए, तो खाते पीते जागते सोते हर समय उसी का ध्यान मन में छाया रहता है। इसीलिए प्रेम को हर जगह विद्यमान। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो आज मैंने खास तौर से चुनरी इसलिए ओढ़ी क्योंकि मुझे प्रियतम को बुलाना था। बालम आओ हमारे घेर, बालम आओ हमारे गे हरे, बालम आओ हमारे गे हरे। तुम बिन दुखिया दे हरे, बालम आओ हमारे गे हरे। गेह माने गृह, घर। आओ मेरे घर में आओ, घर में आओ। तुम बिन दुखिया दे हरे। यह जो विरह है वो सिर्फ आत्मा की विरह नहीं है। शरीर भी मेरा तुम्हारी चाहना में व्यथित है, व्याकुल है। क्योंकि कोई भी विवाह, कोई भी संबंध कॉन्जुमेट तभी मतलब उसको कहते हैं कि संबंध हुआ जब उसमें संभोग का तत्व आए। एक मेक वे सेज न सोवे, तब लग कैसा नेह रे। ये कैसा स्नेह है जिसमें कि हम एक मेक होकर सेज पे नहीं सोए। मैं बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा देखा करती हूँ और उसमें 2-4 जगहों पर 2-4 एपिसोड्स में मुझे एक प्रयोग मिला। उसने मुझे बहुत चौंकाया। आप लोगों ने सुना होगा, शायद आप ना चौंके, लेकिन मैं बहुत चौंकी। और वो था कि तुम कैसी बात कर रही हो या कैसे बात कर रहे हो। मियाँ बीबी एक दूसरे के लिबास होते हैं, लिबास होते हैं। इसकी जो अर्थ छटा देखिए, एक दूसरे के लिबास होते हैं, यानी एक दूसरे को ढकते भी हैं। वो एक दूसरे की जो कमजोरियां हैं उसको भी ढकते हैं, शरीर को ढकते हैं, कमजोरियों को ढकते हैं। एक दूसरे के गुणों को उजागर करते हैं। जैसे कि लिबास खूबसूरती को बढ़ाता है, लिबास आपके अवगुणों को ढक देता है। आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, उसको ढक देता है। तो वो आपके हर तरह से लिबास, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास होते हैं। ये प्रयोग मुझे चौंका गया। और आज जब मैंने इसको पढ़ा आप लोगों से बात करने के लिए जब मैं इसको पढ़ रही थी, एक मेक हुए सेज न सोवे, तब लग कैसा नेहरे। मियाँ बीबी तो तभी मियाँ बीबी होते ना जब एक मेक होकर सेज पे सोते हैं और एक दूसरे का लिबास बनते हैं। तब तक ये कैसा स्नेह है, किस तरह का स्नेह है मेरा। मैंने तो तुम्हें पाया ही नहीं, सिर्फ मन में देखा और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। आओ मेरे घर पर आओ, बालम मेरे घर आओ। अन्न न भावे नींद न आवे। देखिए अभी भी गाने लगी मैं। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। तुम्हारे ध्यान में मैं ऐसी रम गई हूँ, तुम्हारा ध्यान मुझे कहीं का नहीं छोड़े हुए है। ना तो मुझे खाना अच्छा लग रहा है, ना मुझे नींद आ रही है। नींद भी मेरी खो गई है
साथ कहीं पर, जब तुम बाहर चले गए तुम्हारे साथ ही, तुम ही ले गए हो मेरे नींद को भी। गृह वन, ना तो घर में चैन है न बाहर चैन है, न वन में, न जंगल में चैन है, न बाहर चैन है, न घर में चैन है। बेचैन हूं, तुम आ जाओ। और जब तुम आओगे और हम दोनों मिलेंगे तभी मेरी बेचैनी दूर होगी, उससे पहले नहीं। और यहाँ जो अगला सेंटेंस है, इसको पढ़ते ही मैं पढ़ूंगी और आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद आएंगी। ज्यों कामी को काम पियारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। ज्यों कामी को, मुझे तुम उसी तरह से प्रिय हो जैसे कि कामी को काम प्रिय होता है, और प्यासे के लिए जल से बड़ा अमृत कुछ नहीं। जल उसके लिए जीवन है, जल। ज्यों कामी को काम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। और मुझे पूरा यकीन है कि ज्यों कामी को काम प्यारा सुनते ही आप लोगों को निसंदेह रामचरितमानस का उत्तरकांड का आखिरी, लगभग आखिरी पद याद आ गया होगा। और वो मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ तुलसीदास शिव जी पार्वती को कहानी सुना के खत्म करते हैं। पार्वती की सारे के सारे भ्रम दूर हो गए हैं और वो जानती हैं कि राम कौन है। और उसके बाद तुलसीदास कहते हैं, ये 130वां ख, इसके बाद पुस्तक मतलब हमारा वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर है ये पद, ये वाला। काम ही नारी प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिराम। जिस तरह से कामी को, जो कामुक व्यक्ति है, उसे हरदम नारी सुहाती है, प्यारी लगती है, उसको सारा वक्त काम सूझता है। और जो लोभी है उसको धन की तृष्णा रहती है, उसकी तृष्णा धन से भरती ही नहीं। कितना भी धन इकट्ठा हो जाए उसकी तृष्णा नहीं भरेगी, उसी तरह से जैसे कामुक की वासना नहीं भरती। तिमि रघुनाथ निरंतर, उसी तरह से मेरे मन में हे रघुनाथ आप निरंतर बसे। मेरे मन में आपके प्रति उस तरह क्या भाव जागे। प्रिय लागहु मोहिराम, हे रघुनाथ, हे राम, मुझे उसी तरह से आप प्रिय लगे। लेकिन ये एक चीज़ तो जो सादृश्य है वो एक मेटाफर का सादृश्य है, जो रूपक चुना गया है उसका सादृश्य है। लेकिन तुलसीदास और कबीर के जो भक्ति है उसमें बहुत अंतर है। तुलसीदास राम के भक्त थे, सगुण राम के भक्त थे, धनुषधारी चतुर्भुज राम, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन, जो दशरथ के पुत्र हैं और इस संसार में लीला करने के लिए आए हैं। तो वो लीला पुरुष जो राम हैं उनके भक्त हैं, सगुण भक्त हैं। और तुलसीदास की भक्ति दास की भक्ति है, वो उस तरह से प्रेम की भक्ति नहीं है जो यहाँ पर मतलब कबीर कह रहे हैं। ये प्रेम और बराबरी की, साझेदारी की भक्ति है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कबीर निर्गुण राम के भक्त हैं। दशरथ सुत्ति हुलोक बखाना, राम नाम का मरप नाना। जब इनके राम, कबीर के राम दशरथ सुत राम नहीं है। वो राम है जो कण कण में व्यापे हैं। राम जो कण कण में व्यापे हैं, जो हर तरह के, जो इस तरह के नैरेटिव्स हैं उनसे अलग हैं, उनसे परे हैं। आप बिहार में, मैं बहुत लोग बिहार के सुनते हैं और मैं खुद बिहारी हूँ। हमारी माँ जब गिनती किया करती थी, कोई चीज़ गिना करती थी तो बोला करती थी राम 2 3 4 5, यानी आरंभ राम से, किसी भी चीज़ का आरंभ राम से। और जो ये रामानंदी परंपरा के साधु हैं वो नमक को राम रस कहते हैं। राम नमक, राम आरंभ,
वो दशरथ सुत राम से परे के बहुत समय से जो राम है वो राम है। वो ये जो हर जगह बसे में कण कण में जो व्यापे हैं। तो हमारे कबीर के राम कण कण में व्यापे राम है। और कबीर की जो भक्ति है वो दास भाव की भक्ति नहीं है, वो निर्गुण भक्ति है। उनके राम चतुर्भुज नहीं है, धनुषधारी नहीं है, उनकी सीता का हरण नहीं हुआ, वहाँ रावण नहीं है, वो तो हर जगह व्याप्त हैं। और कबीर उन्हीं की लाली में लाल है। कबीर के पद में, आप पद में और जगहों पर आप बहुत सारी चीज़ देखेंगे। आप कृष्ण देखेंगे, हरि देखेंगे, अभी भी हरि आएगा इसमें, लेकिन ये हरि कृष्ण नहीं है। इस बात को जान लेना, समझ लेना बहुत ज़रूरी है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम इस तरह की कविताएं पढ़ते हैं तो कबीर और तुलसी में क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है, राम कहते हुए भी कबीर के राम किस तरह से तुलसी के राम से भिन्न है, भक्त होते हुए भी दास भाव से भक्ति तुलसी की तरह कबीर नहीं करते हैं। इस बात को हम लोगों को याद रखना चाहिए, तब हम इन सब चीज़ों के भाव को, इनके संदर्भों को समझ पाएंगे। तो अब मैंने इसके जो मेटाफर है, इसका जो रूपक है उसको मैंने पढ़ करके सुनाया। ये रूपक तुलसी में भी मिलता है, ये रूपक मैंने सूरदास में भी पढ़ा है। जीव कामी को काम प्यार नारी प्यारी, ये भाव जो है, ये भाव जो भक्ति से जुड़े हुए भाव है, ये मैंने बहुत सारे भक्त कवियों में पढ़े हैं, चाहे वो निर्गुण भक्त हों चाहे वो सगुण भक्त हों। और कई पद सूरदास के ऐसे लगते हैं जैसे कबीर ने लिखे हैं, ऐसा लगता है। तो ज्यों कामी को काम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, मुझे तुम उसी तरह से प्यारे हो। बालम मेरे घर आओ, मेरे लिए तुम उसी तरह से प्यारे हो जिस तरह से कामी को काम प्यारा होता है। और यहाँ काम की बात है, और ये खाली शब्द मिलावा नहीं हो रहा है, ये देह मिलावे की भी बात है कोई ऐसा पर उपकारी, हरि सो कहे सुनाई रे। उपकारी, पर उपकारी, परोपकार करने वाला कोई ऐसा है जो मेरी बात को सुन करके हरि को ये बात बता दे कि वो आ जाए, उनको मेरा संदेश दे दे जाके। आप यहाँ याद कीजिए कि कई हम उसमें देखते हैं कि संदेश, वो नायिका राह पर खड़े होकर के संदेश राहगीर को बोल रही है कि जाकर के संदेश दे दो मेरे पिया को, मेरे पिया गया प्रदेश, उसको संदेश दे दो। और कई पद ऐसे मिलते, कई ऐसी कविताएं भी मिलती हैं जिसमें कि वो दिन गिनते गिनते उसकी जो उंगलियों के ये पोर है ये सब घिस गए हैं। इतना 1 2 3 4 गिनते गिनते उंगलियों के पोर घिस गए, उंगलियां घिस गई हैं, लाइनें घिस गई हैं। ये है, ऐसे भी हम लोगों को इस तरह के भी पद पढ़ने को हमें भक्ति काल में, रीति काल में ऐसे पद भी मिलते हैं। तो है कोई ऐसा परोपकारी, कोई ऐसा है परोपकारी, हरिसु कहे सुनाई रे। सुना करके कहना भाई, ऐसे नहीं कि जाके यूं ही कह देना। हरिसु कहे सुनाई, सुना देना, यानी उसके मन में बिठा देना कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारी जो तुम्हें बहुत प्रेम करती है, तुम्हारी पत्नी जो है, तुम्हारी स्त्री जो है, स्त्री, सारी गोपियां कृष्ण की पत्नी नहीं थी, स्त्री थी, स्त्री पुरुष। लेकिन बालम कहते ही वो जो संबंध की प्रगाढ़ता है, जो पति पत्नी के संबंध की प्रगाढ़ता है, उसको पढ़ना है कोई ऐसा पर उपगारी, हरि सु कहे सुनाई रे। ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखे जीव जाई रे। तुम्हें देखे बिना मेरे प्राण निकल रहे हैं। और विरहिणी के अंग में मैंने ये देखा, जब मैं विरहिणी का अंग देख रही थी तो उसमें एक बकायदा एक दोहा इस तरह का भी है, बिरहिन उठे भी पड़े, दर्शन कारण राम, मुआ पीछे देख उपगे, सो दर्शन की ही काम। अगर मैं मर गई उसके बाद तुम आए तो तुम्हारे दर्शन में कैसे करूँगी, उसके किस काम का वो दर्शन, जब अगर मैं मर गई और उसके बाद तुम आए। तो हे बालम आओ, मेरे जीते जी आओ, नहीं तो बिन देखे जीव जाई रे।
अब यहाँ अगर हम भक्ति के और इनके इस संदर्भ में देखें तो यहाँ जीव जाई माने मैं यूं ही निरर्थक नहीं मरना चाहता, मैं इस संसार से यूं ही नहीं जाना चाहता, मैं साधनारत हूं। मैं तुम्हें पा करके, तुम्हें देख करके, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, अगर मैं भक्त हूं तो तुम्हारे दर्शन करके मैं जाना चाहता हूं। मैं जीव की तरह नहीं जाना चाहता, मैं आत्मन की तरह जाना चाहता हूं। मैं सचेत, जो उस सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद की प्राप्ति के बाद जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे देखना चाहता हूँ, चेतना में मैं उसे जानना चाहता हूँ, मैं सचेत भाव से जानना चाहता हूँ। उस ज्ञान को, उस अनुभव को, उस चीज़ को मैं सचेतन ढंग से अनुभव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मीरा चाहती हैं, लल्ला देव चाहती हैं, सुमन चाहती है, और कबीर जब बालम को बुलाते हैं तो वो भी स्त्री हो गए हैं। भले ही जब साधना रत हैं तो स्त्रियों की कितनी भी निंदा करें, वो भी स्त्री हो गए हैं। ये बात कई बार कही, आप लोगों ने सुनी होगी, पुरुषोत्तम ने भी इसको नोट किया है और मैं भी कहती रही हूँ कि जब मीरा कृष्ण की साधना करती हैं, आराधना करती हैं, तो उन्हें कोई पुरुष कामी नहीं नजर आता, बाधक नहीं नजर आता। वो सहज ही आराधना करती हैं। लेकिन हमारे जो पुरुष भक्त हैं उनको बात बात में बाधा लग जाती है, बात बात में उनका चित्त इधर उधर रमने लगता है, एकाग्रता नहीं है। या फिर ये उस समय का एक लिखने का जो मतलब कहते हैं ना कि एक स्टाइल होता हर समय का, वो स्टाइल भी है। लेकिन इस स्टाइल को लांघा भी तो है ना, जब वो स्त्री भाव से वो करते हैं, आराधना करते हैं। और एक थोड़ी है, हो बलिया कब देखोगे तो ही, हे बालम मैं तुम्हें कब देखूंगी, अहिनिस आतुर दर्शन कारण ऐसे व्यापी मोही। मैं तुम्हारे दर्शनों के लिए अहिनिस अहर्निश रात दिन इंतजार करती हूँ। और इस वाले जो पद है ये वाला, ओ बलिया कब देखोगी, इसको मुदगल ने बहुत सुंदर गाया है, आप लोग कभी सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत गाया है। और उसमें एक है, तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे भाड़े नीर। जैसे कच्चे बर्तन में नीर पानी नहीं ठहरता, उतनी आतुरता मुझ में है कि तुम्हें सामने देखूं तो मैं ढलक जाऊंगी। तो ये जो चीज है यहां पर पुनः कबीर स्त्री भाव से देख रहे हैं। ये आप इस विडंबना और इस विरोध को देखिए और इसको अप्रिशिएट कीजिए। और इस जो हमारी नारी शक्ति है, हमें जो ध्यान की अद्भुत, ध्यान रमा लेने की जो अद्भुत शक्ति है, इसको पहचानने की जरूरत है, इसको जानने की और इसके साधने की जरूरत है हम लोगों को, कि मन एक जगह टिका रहे। तमाम जगह घूमता हुआ शरीर, तमाम जगह घूमते हुए कई कई मन के चीजें, लेकिन एक जगह पर मन टिका रहे। प्रेम वही भाव है, कुछ भी करते रहो, ध्यान वही टिका रहता है। प्रेम में यह अद्भुत शक्ति है और इसीलिए प्रेम का कितनी महत्ता है। और इसीलिए क्योंकि वो विद्रोह सिखाता है। प्रेम ऐसी चीज नहीं है कुछ भी लांघने को वो करता है। वो ईश्वर से हो या मनुष्य से हो, वो आपको बहुत ताकत देता है। और इसीलिए सत्ताएं जो यथास्थितिवादी चाहती हैं, वो सबसे पहले प्रेम को बांधती हैं और उस पर निगाह रखती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रेम कर बैठे। क्योंकि प्रेम माने जात तोड़ना, धर्म की सीमाएं लांघना, देश की सीमाएं लांघना, प्रांत की सीमाएं लांघना और अपने मन से जीने की चाह, अपने व्यक्तित्व। प्रेम माने व्यक्तित्व,
अपने व्यक्ति को देखना कि मैं, प्रेम मैं करता, हम नहीं करते। प्रेम मैं करता है, मैं को वो बढ़ाता है, और मैं माने व्यक्ति, मेरा अपना, मेरा व्यक्तित्व। तो ये जो कविता है, यह जो पद है कबीर का, बालम आओ हमारे घेरे, जरूरी नहीं कि ये पति पत्नी ही हो। एक स्त्री एक पुरुष को इस तरह से पुकार सकती है, पुकार रही है, स्त्री पुकार रही है, ये ध्यान रखें। स्त्री पुकार रही है, एक मेघ वे बता रही है, एक मेघ वे सेज न सोवे तब लग कैसा नहीं रहे। ये है, पुरुष स्त्री बन के बोल रहा है, क्योंकि पुरुष के लिए तो सहज और बहुत ज़्यादा मॉडरेशन की चीज़ नहीं है। एक मेघ में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्त्री शरीर जिम्मेदारी भी देता है, उसके बाद सृष्टि वहीं से शुरू होती है। तो ये है कबीर की कविता, और उसके जो बहुत सारे अर्थ हैं, जिसमें मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी का बोध भी है। और इसीलिए जब कबीर जात पात का विरोध करते हैं, जब कबीर धर्मों की उसकी बात करते हैं, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदू धर्म, हिंदू तुर्क, दोनों की बात जब करते हैं, और उसके बाद ये जब पद लिखते हैं, तो कबीर की जो प्रेम है वो एकांत साधन, एकांत का प्रेम नहीं है। उसमें समाज है, उसमें जिम्मेदारी है, उसमें राम भी है, यानी वो चेतना का उच्च स्तर भी है। समाज भावना का, काम भावना और राम भावना, ये बात अकथ कहानी प्रेम की में बहुत सुंदर ढंग से कही गई है। और मुझे ये 3 फ्रेजेस बहुत अच्छे लगे कि कबीर में राम भावना भी है, समाज भावना भी है और काम भावना भी है। समाज से कट करके ये प्रेम नहीं है, समाज से कट करके ये चीज़ नहीं है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा काम जो है वो सूरदास के भ्रमर गीत पर है। और मैंने भ्रमर गीत की अब तक की अवधारणा जो थी कि भ्रमर गीत में गोपियाँ जिस निर्गुण का खंडन करती हैं, वो निर्गुण कबीर आदि संतों का निर्गुण है, इसका खंडन किया है मैंने। मेरे हिसाब से वो निर्गुण कबीर आदि का निर्गुण नहीं है, क्योंकि कबीर तो बार बार प्रेम की बात करते हैं। यह एक पद हमने पढ़ा, बालम आओ हमारे केह में, एक पद की तरफ हमने देखा, हो बलिया कब देखूंगी, विरह के बारे में बात की, लाली मेरे लाल के बारे में बात की। प्रेम तो हर जगह है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, प्रेम ने मेरे शरीर को प्रकाशित कर दिया है, अंतर मेरा उजास हो गया। मुख कस्तूरी मह मही बानी फूटी पास, अब मेरे मुख, जब मैं बोलती हूँ या बोलता हूँ तो मेरे मुंह से कस्तूरी की वास निकलती है। प्रेम सचमुच में इतना आपको इतना पूर्णता से भरता है, अगर आपने सचमुच में प्रेम वो किया है, उधो मन नाही 10-20। तो मेरे हिसाब से, और मैंने इसको तर्कपूर्ण ढंग से, जिस तरह से थीसिस लिखी जाती है, आप तर्क देते हैं, आप कोट करते हैं, आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, उस तरह से कोटेशंस और तर्क और इंटरप्रिटेशंस के साथ मैंने ये सिद्ध किया है कि सूरदास की गोपियाँ और बाकी गोपियाँ जिस निर्गुण का खंडन करती हैं, वे कबीर आदि संत नहीं हैं, संत कभी नहीं है, बल्कि उसके 2 भाग मैंने कर दिए हैं। उसमें जो दर्शन है वो शांकर अद्वैत है, और जो प्रैक्टिस है वो शाक्त, और जो उस समय के वो थे योगी और शाक्त, इनकी प्रैक्टिस है। फाड़ी फुटौला कनफटे योगी, यहाँ पर कान फाड़ करके वो लोग वो कह धज किया, इस तरह की जो बातें हैं, वो प्रैक्टिस योगियों और नाथपंथियों और इनकी है। और दर्शन जितना भी है शंकर अद्वैत, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का है। तो इसीलिए मैंने मैंने पूरी की पूरी अवधारणा, ये अभी तक नहीं पढ़ाई जाती, मैं जानती हूँ अभी तक यही पढ़ाया जाता है कि गोपियाँ जिसका खंडन करती हैं वो कबीर आदि हैं ना। मेरा ये बहुत ही उससे मानना है, और ये मैं जानती हूँ कि ये बात कहाँ से आती है। ये बात मानस के यहाँ से और तुलसी के वहाँ से आती है, जबकि वो
बाकायदा निंदा करते हैं संतों की। जो ओछी जात से आए हुए संत हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, नामदेव हैं, इन लोगों का नाम लेकर के नहीं, लेकिन जिस तरह से वो करते हैं, वहाँ पर जिस तरह से वो उनका विरोध करते हैं, वहाँ से ये प्रिमाइस, ये हम लोगों को ये पैरामीटर मिला है, खास तौर से आचार्य शुक्ल को ये पैरामीटर मिला कि ये जो खंडन है गोपियों के द्वारा, वो कबीर आदि संत हैं। ये पैरामीटर वहाँ से मिला है, ये तुलसी से मिला है। लेकिन अगर हम लोग बहुत गहराई से पढ़ें, एक एक पद को खोल खोल के पढ़ें और कबीर के प्रेम को, नानक के प्रेम को, इन सब संत कवियों के प्रेम को भी साथ साथ पढ़ते चलें, तो हम जानते हैं कि बात कहाँ गलत है और बात को कैसे सुधारा जाए। तो कबीर गहरे प्रेम के कवि हैं, जिसके यहाँ प्रेम शरीर में और आत्मा को प्रकाशित कर देता हो, मुख से कस्तूरी का बास निकलने लगता हो। आप इतना मधुर, इतना लाइट चली गई है।